देखिए, कहने की बात तो बहुत कुछ है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। बी टीम और सी टीम कौन है, वो जनता जान रही है, ठीक है? हमारी पार्टी वहाँ अच्छा परफ़ॉर्मेंस की, 1 महीना की भी पार्टी नहीं थी, 11% के करीब हम लोगों ने वोट लाया और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी अब तक जो बनी है, बीजेपी जो बनी थी 1980 में, उस वक़्त 1990 में बनी थी वो, तो उस वक़्त के बाद जो वो इतना नहीं ला पाए थे वो। वही आ रहे हैं किशनगंज, उसी विषय पे आज की बैठक हुई। तो हम लोग की पूरी तैयारी चल रही है और जो हमारे जिला अध्यक्ष है और जिला के जितने पदाधिकारीगण हैं सब मौजूद रहे। चाह रहेंगे कि यहाँ पे कई मिनिस्टर्स भी रहे आरजेडी के 17 महीने जब आरजेडी सरकार में रही। आज तेजस्वी यादव सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, 17 महीना सरकार के साथ रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे। क्या ये पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुला, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? एक सवाल मेरा ये है। नहीं हुआ, इसके चलते इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, शिक्षा का म्यार घटा और भ्रष्टाचार बढ़ा, सारी चीजें हुई। इन्हीं बात को देखते हुए हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत जी ने ये निर्णय लिया कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से उठ करके एक ऐसा संगठन, एक ऐसा राजनीतिक दल बनाया जाए जो गांधी और अंबेडकर के विचारों से सहमत हो। क्या हुआ आपका मीटिंग में? आपके चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हाजी मोहम्मद मंजर भटावरी भागलपुर से जन स्वराज राज्य अभियान समिति सदस्य। आज का मीटिंग का मुद्दा था कि 26 तारीख को यानी 26 दिसंबर को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी आ रहे हैं, उसका स्वागत कैसे हो। सब पे हम लोग राज्य और जिला और प्रखंड के सब पदाधिकारीगण आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज उसी के सिलसिले में हम लोग की बात हो रही है कि उनका स्वागत भय तरीके से कैसे हो, उसी सिलसिले में हम लोग आज बैठे हुए हैं। कैसा तैयारी चल रहा है आने वाला चुनाव को लेकर के, क्योंकि 4 जगह में आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं, फिर एमएलसी का भी चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वालों का कहना भी है कि आप लोगों की वजह से 2 सीट उन लोग को हार मिली है। क्या कुछ कहेंगे? बी टीम कह रहे हैं आप लोगों को। नहीं, देखिए, कहने की बात तो बहुत कुछ है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। बी टीम और सी टीम कौन है, वो जनता जान रही है, ठीक है? हमारी पार्टी वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस की, 1 महीना की भी पार्टी नहीं थी, 11% के करीब हम लोगों ने वोट लाया और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी अब तक जो बनी है। बीजेपी जो बनी थी 1980 में, उस वक्त 1990 में बनी थी वो, तो उस वक्त के बाद जो वो इतना नहीं ला पाए थे वो। हम लोगों की पार्टी जनस्वराज पार्टी महीना दिन की पार्टी भी नहीं थी, 11% हम लोग लाए। और बी टीम कौन है, ए टीम कौन है, वो तो जनता के है। क्या नाम हुआ सर? अलहाज मोहम्मद मंजर, भाटावाड़ी, बहादुरगंज विधानसभा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको प्रदेश सचिव बनाया गया। क्या कुछ मेहनत चल रहा है जनस्वराज को लेकर के? आपका बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। जी, सबसे पहले तो हमारे संस्थापक प्रशांत किशोर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन जिम्मेदारी पर मैं बखूबी अच्छी तरह से खरी उतरूंगी। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ हुआ आपकी बैठक? जी, आज की बैठक मतलब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही आ रहे हैं किशनगंज, उसी विषय पे आज की बैठक हुई। तो हम लोग की पूरी तैयारी चल रही है और जो हमारे जिला अध्यक्ष है और जिला के जितने पदाधिकारीगण हैं सब मौजूद रहे और मीटिंग कामयाब हुई और हम लोग चाह रहे हैं, फर्स्ट बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो हम लोग चाह रहे हैं बहुत अच्छे से उनका स्वागत हो, इसीलिए उसी पर टॉपिक हुई है। प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ हुआ आज और क्या कुछ सुझाव दिए कार्यकर्ताओं को? आज के बैठक में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई जिसमें कि जिला के सभी और प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद रहे। उद्देश्य एक ही है कि 26 दिसंबर को हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय पार्टी के श्री मनोज भारती जी आ रहे हैं। उसके आगमन को लेकर के हमारी पार्टी की मजबूती बेहतर बनाने के लिए और जन जन तक जनस्वराज का संदेश पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज इसी के उद्देश्य पर बैठक हुई है आज। एक बात और है कि आजम खान जो यूपी के मिनिस्टर है, तो उनका कहना यह है कि इंडिया गठबंधन मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दी। कितनी सच्चाई इस बात में?
देखिए वो उनका सोच है, हम उनके सोच पर हम विषय नहीं बात करेंगे। हम अपनी बात सीमांचल और बिहार की बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश नहीं जा रहे हैं, हम बिहार में हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कई मिनिस्टर्स भी रहे आरजेडी के 17 महीने जब आरजेडी सरकार में रही। आज तेजस्वी यादव सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, 17 महीना सरकार के साथ रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे। क्या ये पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुला, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? एक सवाल मेरा ये है। अररिया में क्यों नहीं खुला, कटिहार में क्यों नहीं खुला, बाकी जगह क्यों नहीं खुला? जबकि उन्होंने माइनॉरिटी इलाका है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना होगा, लेकिन नहीं हुआ। डाल के 3 पात रह गए। काउंसिल बनाना था, उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं माइनॉरिटी काउंसिल बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी वही का डाल के 3 पात करके रख दिए। तो आज जो है वो किस मुद्दे को लेकर के आज जन तक जाने की कोशिश बात कर रहे हैं। ये यहाँ के विश्वासघात किए हैं, सीमांचल के मुसलमानों के लिए विश्वासघात किए हैं। यहाँ की जनता समझ चुकी है। एक बिहार की जनता ये समझ ली है, ठान ली है कि जन स्वराज हमारा वैकल्पिक पार्टी है और हमारे पास ये मौका नहीं मिला था। ये आज उनके सामने जन स्वराज भर के आई है, जन जन तक मैसेज दे रही है और सभी लोग जन स्वराज के साथ खड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा 2025 इलेक्शन आने से पहले कि बिहार के हर एक कोने से जन स्वराज का ही झंडा नजर आएगा, किसी का झंडा नहीं लगेगा। निहाल जी, आपके विधानसभा में देखा रहा है कि कई एक इलाकों में आप जो है क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? वो तो पार्टी निर्णय करेगी। हमारी मेहनत है, जनता की जन स्वराज की जो सोच है, जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस तक हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की पार्टी है, जनता के कहने पर ही काम करती है और जनता अधिकार है। हाँ, शुभ नाम। मेरा नाम मोहम्मद निहाल अख्तर, जिला मुख्य प्रवक्ता। साहब, कैसा चल रहा है संगठन का कार्यक्रम? संगठन का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम लोगों के बहादुरगंज में जन स्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसब्बिर साहब के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम रखा गया था। वो कार्यक्रम का विषय ये है कि अभी 26 दिसंबर को मनोज भारती जी, जो बिहार प्रदेश के जन स्वराज के अध्यक्ष हैं, उनका दौरा है सीमांचल में। उसी विषय को लेकर आज यहाँ प्रोफेसर मुसब्बिर साहब के यहाँ कार्यक्रम रखा गया जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हम लोग जोरों शोर से उस कार्यक्रम के लिए आज सारे संगठन के लोग जिला से लेकर ब्लॉक तक के मौजूद थे। बात हुई कि उनका भव्य स्वागत करें सीमांचल में हम लोग, और उसमें किशनगंज का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जाए पूरे बिहार में कि नहीं, सीमांचल के लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जन स्वराज को वहाँ के लोग पसंद करते हैं। इस वजह से कि हमेशा यहाँ के लोगों के साथ जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, हमेशा धोखा देने का काम किया है। हमेशा लोगों को कभी हिंदू के नाम में, कभी मुसलमान के नाम में, कभी मस्जिद के नाम में, कभी मंदिर के नाम में लोगों को बरगला कर यहाँ से वोट लेने का काम किया है। हम लोगों को ठगने का काम किया है। हम लोगों को एक विकल्प मिला है, प्रशांत जी का सोच, उनका सही सोच, सही प्रयास और सही शिक्षित लोगों को जोड़ रहे हैं। इस वजह से हम लोग उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। 26 तारीख को हम लोग जो है मनोज भारती जी का खुश आमदीद वेलकम करेंगे। जो है हम लोगों का जो किशनगंज जिला का बॉर्डर है चरघड़िया, वहीं से उनका हम लोग वेलकम करने के लिए सारे लोग एकजुट होंगे। जगह बाय जगह उनका जो है हार्दिक स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। शुभ नाम से? मोहम्मद अशफाक, जन स्वराज महासचिव। किस विषय पर रखी है? हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री मनोज भारती जी, वो हमारे पार्टी के मिशन और विजन कार्यक्रम को लेकर के बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उनको 26 तारीख को किशनगंज में आगमन है। वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन के लोगों से, अपने वेल विशर से मिलेंगे और आगे की पार्टी की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम लोग जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के जो मुख्य लोग थे, वो के किस कार्यक्रम को कैसे किया जाए, क्या प्रारूप होगा, उसी सिलसिले में आज की बैठक थी। लगभग हमारे सभी जिला के मैंने वरिष्ठ नेता हैं और हमारे प्रखंड के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे वेल विशर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, मेन विंग का हो, सबको प्रतिनिधित्व यहाँ हुआ और हम लोगों ने निर्णय लिया कि उस कार्यक्रम को सफल किया जाए।
हाँ सर, तैयारी कैसे चल रही है 2025 को लेकर के? 2025 के लेके तो आप लोग को तो वही अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि अब तक मैंने 76 साल में हिंदुस्तान की राजनीति पिछले कुछ दशकों को एक दो दशक को अगर छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी 70 के बाद से बिहार हिंदुस्तान की राजनीति है। हिंदुस्तान की राजनीति जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र पर आधारित होकर रह गया और जिसके कारण जो समुचित विकास भारत का या बिहार का या समाज का होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसके चलते इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, शिक्षा का म्यार घटा और भ्रष्टाचार बढ़ा, सारी चीजें हुई। इन्हीं बात को देखते हुए हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत जी ने ये निर्णय लिया कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से उठ करके एक ऐसा संगठन, एक ऐसा राजनीतिक दल बनाया जाए जो गांधी और अंबेडकर के विचारों से सहमत हो, उनके विचारधारा को आगे बढ़ा सके। उसी के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग 243 में 243 बिहार में लड़ेंगे। हम लोग एक विकल्प देना चाहते हैं बिहार को। अब बिहार की जनता को ये समझना है कि वो क्या करते हैं, कि जाति, धर्म, वर्ग और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे रहना चाहते हैं या फिर उससे उबर कर वो एक नए बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जो जाति विहीन हो, वर्ग विहीन हो, क्षेत्र विहीन हो, जो विकास की तरफ अग्रसर